आप एक छोटे से बालक के निवेदन पे भारी संख्या में चाचा ताऊ भैया चाची ताई सब जो एकत्रित हो जाते उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे 27 तारीख को जो ये एक घटना मानो ये कोई घटना ही है, ये घटना हुई है 27 तारीख को जब कैंप लगा था। उसके बाद सभी पदाधिकारी कोई भी जेई एसडीओ कोई नहीं था, 2-3 लाइनमैन थे और 3 लाइनमैन ऐसे लट्ठे पर चढ़ के हमारे छोटे भाई की घरवाली उसमें स्नान कर रही थी, नहा रही थी घर में। तो जब हमारे यहाँ चाची ताई सब बाहर बैठी थी, उन्होंने मना किया भैया इस लट्ठा पे मत चढ़ो, वो घर पर बेचारी औरत है, वो नहा रही है बेचारी, उसकी बोरिया मुकेश बोरिया। पर वो नहीं माने और उन्होंने पहले तो ये कहा कि हमें 500 रुपये दो तुम्हारे कनेक्शन नहीं कटेंगे। सब जो कह रहे भैया भाई हमारे घर वाले ना तब कनेक्शन मत काटो, और हमारे भाई जब घर वाले आ जाएंगे जो भी हमें स्कीम के तहत जो भी टाइम मिला है कुछ 2-4 दिन का टाइम दे दो, किस्तों के हिसाब से हम अपने पैसे जमा करा देंगे। कुछ मजदूर आदमी है, कोई किसान आदमी है, नहीं है पैसा, तो ऐसा तो नहीं है जो इतनी बड़ी बदतमीजी हो। सब काम पर जाओ तो पैसा कौन देगा? 1-1 हज़ार रुपये मांगे जाए, कहाँ से पैसे आएंगे ये? अब लट्ठा पे चढ़ने पे यहाँ चाची ताई हमारी कुछ बाहर बैठी थी, उन्होंने मना किया भैया लट्ठा में चढ़े, अंदर बेचारी वो नहारी है जो औरत, तो नहीं माने। वो चढ़ गए दोनों, और चढ़ने के बाद वो बेचारी जैसे तैसे वो अंदर गई और कपड़ा पहन के आई। कपड़ा पहनने के बाद जब अंदर आए तो उससे कहा बोला तुमने बदतमीजी करी, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जेई साहब पे फ़ोन करके पुलिस बुलाई है। पुलिस ही यहाँ हमारे सभी ग्रामवासियों को उल्टी सीधी भाषा बोल के गई है। उसके बाद हम अपनी जो पीड़ित परिवार है, जो बेचारी है हमारी क्या नाम है ओमवती है, ओमवती अपनी तहरीर लेके 10-20 अपनी महिलाओं के साथ, चाची ताइयों के साथ, बस्ती के सभी सम्मानित सरदारी के साथ गए थे वो थाने में। 27 तारीख को तहरीर दी। तहरीर देने पे तो उन्होंने आश्वासन दिया था तुम्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा, कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। 27 के बाद कल 30 तारीख को हम गए सभी, मतलब उन्होंने यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। अखबार में आया है कि जेई साहब ने हमारे खिलाफ उल्टी FIR करा दी है। तो यार ये तो बहुत गलत बात है। मतलब हमारी जो पीड़ित है और उनके साथ उनकी तहरीर रही है, उनकी कोई FIR नहीं हुई है और उल्टी FIR करा रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। तो CO साहब के पास जब हम थाने में सुनवाई नहीं होगी तो आगे बड़े अधिकारी के पास ही तो जाएंगे हम। और एक जनता, एक बस्ती माता, पूरी 7 गांव की सरदारी, एक जो आज बड़ी पंचायत है हमारी, उसके हम सेवक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते या प्रधान के नाते, तो हमारा फर्ज तो बनता है कि हम कोई पीड़ित हो हमारे गांव में या मतलब हमारी पंचायत में, तो उसके जाने का अधिकार हमारा है, उनके साथ हम जाएंगे। अब वहाँ CO साहब के पास पहुँचे, CO साहब नहीं मिल पाए, तो उनके जो और भी यहाँ दरोगा जी थे और क्या नाम है उनका, दीवान जी थे, उन्होंने सब हमें ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन दे दिया, शांतिपूर्वक ज्ञापन लेने के बाद जैसे हम वहाँ से चले, जब तो वे कह रहे थे CO साहब वृंदावन है ड्यूटी पे, जब वहाँ से चले तो जब ही उन्होंने कहा प्रधान जी रुको, अभी 10 मिनट रुको, CO साहब आ रहे हैं। हमें नहीं पता था क्या हमारे साथ क्या होगा। हम तो हमारे साथ महिला थी, चाची ताई थी, 70 साल के, 60 साल के, 80 साल के बुजुर्ग थे, कोई 10-5 भाई थे। हम वहाँ लड़ने झगड़ने नहीं गए थे, हम शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देने गए थे। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होगा या ऐसी बदतमीजी होगी। हमारी चाची ताई जो है उनके साथ बदतमीजी होगी, हमारे बुजुर्गों के साथ बदतमीजी होगी या हमारे साथ बदतमीजी होगी, हमें नहीं पता था ऐसा होगा हमारे साथ। अब वहाँ से हम जैसे चले तो वहाँ थाना कोतवाली के कमलेश इंस्पेक्टर साहब हैं और क्या नाम है एक दूसरे इंस्पेक्टर है, क्या नाम देखेंगे, विजेंद्र राणा, विजेंद्र पाल राणा इंस्पेक्टर हैं, और एक ये क्या नाम है उमेश यादव क्राइम इंस्पेक्टर। पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे और हमसे बदतमीजी करी है, हमसे बिल्कुल गाली गलौज किए, हाथापाई किए और हमें धक्का मुक्की करके घसीटते हुए ले गए हैं और उसमें गाड़ी में बैठा रहे हैं, तुम गाड़ी में बैठो।
हमने कैसी भैया कितनी बड़ी हमने कोई गुंडागर्दी करी है, कितने बड़े हमने कोई क्राइम किए है, तो हम इतनी फोर्स लेके आए। जो पहले किसी का फोन आया था, किसी राजनीतिक आदमी का फोन आया था और वीडियो कॉल पे हम सब दिखाए गए थे, तो उन्होंने कहा भाई इसको कैसे भी जेल भेजो। यदि थाने तहसील उन राजनीतिक दबाव में चला रहे हो तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, तो ऐसे कोई चलाने से कोई फायदा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें बिल्कुल ये कोसी बिल्कुल इमरजेंसी लगा रखी है कोसी छाता में, उनके मुंह पे कोई बोल नहीं सकता। एक गरीब आदमी मान लो अपनी बात कहता है या उनके साथ कोई प्रधान कोई बात कहता है और उनकी बात को दबा दिया जाता है, तो आगे कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे अत्याचार होते रहेंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार होते रहेंगे, हम बैठते रहेंगे तो देखते हैं बोल उसके साथ हो गया तो उसमें कुछ नहीं हुआ, उल्टे मुकदमे लग गए तो फायदा क्या है। तो मेरा निवेदन है, मैं तो आज राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों से मेरी बात हुई है, हमारे आज मंडल के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कुंवर रावत जी बड़े गांव के तो मैं बस्ती माता से अनुरोध करता हूँ, बस्ती माता जहाँ भी आपका मतलब पसीना बहाएगा मैं खून मांगूंगा। तो मेरा निवेदन है हम प्रदान करेंगे, अपने प्रधान के साथ हैं। आपके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा, कोई भी अत्याचार नहीं होगा। तो आप सब एकजुट होकर सब साथ देना, सब हाथ उठा के लेकर हाथ लेकर हम बोलेंगे, सब कहते हो सब साथ देंगे। आज राजनीतिक दबाव में ये काम हो रहे हैं, तो ये तो गरीब आदमी का काम में नहीं रहने देंगे किसी कीमत पे। तो मैं सबसे जो बैठे हैं बस्ती माता, यदि आज हमारी जो अभी भाई साहब ने कहा है, हमारे बड़े भाई साहब ने, आज हमारी इस पंचायत से कोई निर्णय नहीं हुआ तो भाई साहब ही जवाब देंगे। वो बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे, पूरी रावत पाल का आयोजन होगा, पूरी ग्राम पंचायत सालन होगा, सभी 13-14 गाँव में। और मैं अपनी रावत पाल और पांचों पाल और ज्यादा क्षेत्र की जनता से कहता हूँ, जो ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे गांव के साथ गलत हो रहा है, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कौन करवा रहा है और किसके आदेश पे ये काम हो रहा है। हमने कोई योद्धा ज्ञापन देने पे एक अधिकारी के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमें पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं। हमारे चाची ताई सबके हमारी बताए ऐसे बेचारी वहाँ शाम तक रही है, उनकी मतलब बेइज्जती करी जा रही है, उन पर हाथ छोड़ा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग मतलब ये बेचारे 70 साल के ये झगड़ा करेंगे वहाँ पे ये। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी, भारत सरकार मंत्री जो मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात को सपाना गांव का जो मैटर है इसको संज्ञान में लें। ये बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है हमारे गांव में। ये जो राजनीतिक दबाव है, इस राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कल जो 151 में चालान किया था हमारा 5 आदमियों का, पहले थाने में बंद किया हम सब, थाने में बंद करने के बाद 151 में चालान किया गया और 151 में जमानत मिलने के बाद 151 में जमानत मिलने के बाद और ये लगभग 7:17 पे 7:17 पे कोसी कला में FIR दर्ज हुई हमारे खिलाफ, हमारे ग्रामवासियों के खिलाफ। और 6:13 पे छाता में 13 नामजद जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो मतलब वो सब अपना गए, उनके सबके नामजद FIR करके 13 आदमियों के और 20 आदमियों अज्ञात। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, या तो ये FIR वापसी करें, ये केस स्पंज करें, और नहीं तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरा क्षेत्र, पूरी जनता में मतलब ये आक्रोश है और ये जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये राजनीतिक दबाव में नहीं आए। अपनी जो बात है, सबकी बात दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं। कैलाश प्रधान जिंदाबाद, कैलाश प्रधान जिंदाबाद, कैलाश प्रधान जिंदाबाद। राम राम। आप देख सकते हैं कि